अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह, जिसकी सबसे ज़्यादा राह देख रहे थे सब। वो महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम कल आ गए, अप्रत्याशित रूप से आ गए, और जितने भी सनातनी हैं वो हृदय से खुश हुए होंगे। अब आज कुछ अतीत की यादों में चलते हैं। सफलता पाना जितना आसान है, पचाना उतना ही मुश्किल है। ऐसी एक कहावत है, हमारे बड़े सारे बुजुर्गों ने इसे लिखा है और आप सभी ने भी सुना होगा। और आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे कि जिन्होंने जीवन में सफलता पा तो ली, लेकिन उस सफलता को पचा नहीं पाए और उसके बाद उनका ग्रेट डाउनफॉल शुरू हो गया। हमें याद आता है क्रिकेट का एक उदाहरण, विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर। दोनों की एंट्री क्रिकेट के जगत में एक साथ हुई थी और दोनों को इनिशियली सक्सेस भी मिला था। इनफैक्ट विनोद कांबली को सचिन तेंदुलकर से पहले सक्सेस मिल गया था। वो डबल सेंचुरी, 2 डबल सेंचुरी उन्होंने लगातार लगाई थी, तो नाम, पैसा, प्रेस्टीज सब कुछ बन गया था। बहुत ही गरीब परिवार से वो आते थे, लेकिन वो सफलता को पचा नहीं पाए और किसी और ही मार्ग पर चलने के कारण क्रिकेट से उनका नाता टूट गया। सचिन तेंदुलकर हम्बल रहे, सीखते गए अपने आप को इम्प्रूव करने की, मतलब वो सफलता जितनी भी मिल रही थी विनम्र होके उसे डाइजेस्ट करते गए और रिटायर होने तक वो क्रिकेट के भगवान बन गए। राजनीति में भी बात करें तो यही घटनाक्रम है। बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, लेकिन मुंबई में जलवा बाला साहब का ही था। कई लोग मानते थे कि राज ठाकरे की जिस प्रकार से वो लुक्स में भी बाला साहब के अनुयायी लगते थे, उनकी जो वार्तालाप करने की शैली थी, जो वो डिसीजंस लेते थे, सभी में बाला साहब का अंश दिखता था। लेकिन जो भी हुआ हो, वो विरासत मिल गई उद्धव ठाकरे साहब को। और उसके बाद घटनाक्रम किस प्रकार से चला, सत्ता में भी आ गए, मुख्यमंत्री भी रहे 2.5 वर्षों तक। लेकिन उसके बाद एक घटनाक्रम हुआ कि जब कंगना रनावत का जो मुंबई का घर था, उसके ऊपर बीएमसी का बुलडोजर चला। वो सारे वीडियोस सभी को याद होंगे। उस समय कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश में अपने घर पर थी और जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसके दूसरे दिन संजय राउत साहब ने सामना में लिख दिया, बड़े टाइटल के साथ उखाड़ दिया। और उसी समय पे कंगना रनावत तब तो पॉलिटिक्स में आई नहीं थी, मतलब एक फिल्म अभिनेत्री थी, क्या कर सकती थी। सरकार ठाकरे साहब की थी। सफलता मिलना और पचाने में क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है। तो एक वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो आज फिर से एक बार देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आज भी वायरल हो रहा है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा, उद्धव ठाकरे जी को ये उन्होंने जो छोटी सी क्लिप थी उसमें एक प्रिडिक्शन की थी। अब पार्टी तो बगावत हो गई, शिंदे साहब चले गए बड़े धड़े को लेकर, सरकार भी बना ली, ये लोग कोर्ट में भी गए, लेकिन पार्टी का नाम और निशान एकनाथ शिंदे साहब को मिल गया। और इस चुनाव के परिणाम के बाद जिस प्रकार की हालत हुई है उद्धव ठाकरे जी की, हम कह सकते हैं कि उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ गया है। उस लेवल तक तो वो नीचे आ चुके हैं। तो देखते हैं आज से कुछ वर्ष पहले जो घटनाक्रम बने थे और उस समय पे कंगना रनावत ने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से क्या कहने की कोशिश की थी और वो घटनाक्रम किस प्रकार से आकार ले रहे हैं। देखते हैं वो वीडियो। तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है।
क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रियल न्यूज़ नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।